Hey bookworms, it's Yash. I welcome you all book lovers to our YouTube channel. आज इस वीडियो में बारी है हमारी ऑनगोइंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के सेकंड चैप्टर की। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर को समझा था और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस चैप्टर के जरिए ऑथर हमें क्या बताना चाहता है। सो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, यानी कि खुशी एक समस्या है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी एक कहानी से होती है। आज से करीब 2500 साल पहले नेपाल में एक राजा हुआ करता था। जब उस राजा को एक बेटा हुआ तो राजा ने सोचा कि वो अपने बेटे को हर मुश्किल और हर तकलीफ से दूर रखेगा और उसे एक परफेक्ट लाइफ देगा जिसमें उसकी सारी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पलक झपकते ही पूरा कर दिया जाएगा। और राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपने महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई और अपने बेटे को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान रखा और उसे हर तरह का ऐशो आराम दिया, पर इसी ऐशो आराम ने उसे बिगाड़ भी दिया। राजकुमार का बचपन ऐसे ही निकल गया, पर इतना सब ऐशो आराम मिलने के बाद भी राजकुमार को अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता। अब राजा उसके लिए कुछ भी करता तो वो उसे कम ही लगता। तो एक रात राजकुमार चुपके से अपने महल से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि क्या है इन दीवारों के पार, और जो उसे दिखा उसने उसकी आंखें ही खोल दी। उसने अपनी लाइफ में पहली बार दुख दर्द को देखा। उसने गरीब और असहाय लोगों को देखा और तो और लोगों को मरते हुए भी देखा। ये सब देखकर राजकुमार बहुत परेशान और उदास हो गया और आजकल के हर टीनेजर की तरह उसने अपने पेरेंट्स को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराया और उसने सब छोड़ छाड़ कर भाग जाने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक उसने अपना महल और राज्य दोनों छोड़कर एक फकीर की जिंदगी जीने लगा, जिसमें उसने बीमारी, भूख, दर्द, तकलीफ सब देखा और महसूस भी किया। तो राजकुमार ने डिसाइड किया कि उसे ये सब छोड़ छाड़ कर कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा और तब तक न उठने का फैसला किया जब तक उसे कोई ग्रैंड आइडिया नहीं आ जाता। और जैसा आप सबने सुना भी होगा, वो राजकुमार 49 डेज तक वहीं बैठा रहा। ये सब बातें सोचना बेकार है कि वो बिना खाए पिए जिंदा कैसे रहा, पर इस बार जीवन के बारे में उसने बहुत कुछ जान लिया था, जिसमें एक बात उसने ये जानी कि दुख, दर्द, कष्ट सबकी लाइफ में है। अमीर को उसके पैसे की वजह से, गरीब को उसकी गरीबी की वजह से, एक फैमिली वाले इंसान को अपनी फैमिली की वजह से। अब कुछ सालों बाद वो राजकुमार अपने विचारों को दुनिया के साथ शेयर करेगा और बुद्धा के नाम से जाना जाएगा। आपने शायद इनके बारे में सुना होगा। हमारी सोच का एक आधार है, एक बेस है कि खुशी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे कमाया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैंने ये पा लिया तो मैं खुश, मैं उसके साथ हूं तो मैं खुश। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी चीज से सेटिस्फाई ना होना या किसी चीज के बारे में अजीब फील करना, यह हमारी सोच का ही एक हिस्सा है। तो इस चैप्टर में हम बुद्धा और ऑथर के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि किस तरह से खुशी को क्रिएट किया जाए। तो ऑथर कहता है कि अगर वो एक सुपर हीरो होता तो उसका नाम होता निराश पैंडा, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट पैंडा। वो घर घर जाके लोगों को वो बातें बताता जो सच है पर वो सुनना और एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ऐसा करना शायद खराब लगता पर जरूरी भी। ये एक ऐसा हीरो होता जो किसी को पसंद नहीं है पर सबके लिए जरूरी है, जैसे हमारी डाइट के लिए करेले का जूस। एक और डिसअपॉइंटमेंट पैंडा वाला सच ये है कि ये दुख, दर्द हमारी लाइफ का एक पार्ट है और नेचर ने हमें ये इसलिए दी है ताकि हम इनसे कुछ सबक ले सकें। हम कितना भी कुछ हासिल कर लें पर फिर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते, और यही फीलिंग हमें आगे बढ़ने में और हमें और बेहतर बनने में हमारी मदद करती है। पेन या दर्द हमारी लाइफ में हमारा सबसे पहला टीचर होता है। मान लीजिए आप अपने घर में चल रहे हैं और आपकी पैर की छोटी उंगली कहीं ठुक गई, जो शायद आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपका नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड रहेगा कि ऐसा दोबारा ना हो। जैसे बचपन में भी हमें करंट खा के या अपना हाथ जला के ही ये समझ आया था कि किन चीजों को छूना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पर पेन सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं होता, हमारे माइंड को भी होता है। ये बात शायद वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी की डिबेट सुनी हो। स्टडीज के मुताबिक
हमारा ब्रेन फिजिकल और मेंटल पेन में कोई फर्क नहीं कर पाता, इसलिए शायद ब्रेकअप का दर्द किसी भी फिजिकल पेन से कहीं ज्यादा लगता है। पर हम क्या करते हैं, इस पेन से दूर भागते हैं और एक ऐसी कपोल कल्पना यानी कि फैंटेसी में रहना चाहते हैं जहां कोई पेन ही ना हो। हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, आप एक का सॉल्यूशन निकालते हैं, दूसरी उसी सॉल्यूशन के साथ हमें फ्री में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने पेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, अब सुबह उठने की प्रॉब्लम, डाइट वाला खाना खाने की प्रॉब्लम, अपना फेवरेट खाना छोड़ने की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम्स कभी नहीं रुकती, बस एक्सचेंज होके दूसरी मिल जाती। तो खुशी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने में नहीं है बल्कि उन्हें सॉल्व करने में है। बस कभी कभी प्रॉब्लम्स थोड़ी सिंपल होती हैं, कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों ही केसेस में बेसिक फंडा एक ही है, सॉल्व करो, खुश रहो। पर कुछ लोग प्रॉब्लम से कुछ अलग ही ढंग से निपटते हैं। पहले वो लोग जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, ऐसे लोग अपनी ही बनाई परफेक्ट दुनिया में रहते हैं जहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर रियलिटी ऐसे लोगों को एक तमाचे की तरह हिट करती है। दूसरे होते हैं मिस्टर बेचारे। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को चींटी और अपने सामने खड़ी प्रॉब्लम को एक एवरेस्ट मानते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे इनकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और फिर ये लोग दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग अक्सर गुस्साए और निराश रहते हैं। हम सब अपनी प्रॉब्लम से हमेशा बचना चाहते हैं, चाहे खुद उनको अवॉइड करके या सबसे बेस्ट दूसरों को ब्लेम करके, क्योंकि इससे हमें कुछ थोड़ी देर का सुकून मिलता है। फिर हम इस सुकून के आदी हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना आसान है और उनको सॉल्व करना मुश्किल। तो हम मुश्किल रास्ता क्यों चुने? इमोशंस ही तो है। हमारी लाइफ में इमोशंस का एक ही काम है, हमारी लाइफ को पटरी पर रखना और उसे सही डायरेक्शन में ले जाना। और अगर हमारी लाइफ में सब कुछ सही नहीं है तो हमें इस बारे में इन्फॉर्म करना। बस इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। नेगेटिव इमोशंस का मतलब है कि हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ है जिसे सही करना है, और पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है कि आप सब ठीक कर चुके हैं और ये आपका प्राइज है। पर हम अपने इमोशंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कुछ सही लगता है पर होता नहीं है, कभी कुछ सही होता है पर लगता नहीं है। इसीलिए हमें हमारे इमोशंस को क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। पर बहुत से लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं, खासकर नेगेटिव इमोशंस को, और ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं और जो मन में आता है वो कर देते हैं, और फिर अपने उन्हीं डिसीजंस को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, चाहे उन डिसीजंस को लेकर उनको पछताना ही क्यों ना पड़े। हम अपने इमोशंस के इतने गुलाम हैं कि अगर आज हम कुछ बड़ा अचीव भी कर लेते हैं तो शायद आने वाले टाइम में वो हमें कम लगे, और फिर हम उस थोड़े और के पीछे भागते रहते हैं और फिर अपने आप को वहीं पाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक पहिए की तरह हम एक अनंत खुशी का पीछा करते रहते हैं और सोचते हैं कि ये एक बार मिल जाए तो लाइफ सेट। पर जरूरी नहीं है कि जो चीज आज हमें खुशी देती है वो कल भी दे, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज पाके हम सेटिस्फाई फील करेंगे, पर हम नहीं कर सकते। अगर आप किसी से पूछें कि वो कैसी लाइफ चाहते हैं तो शायद उन्हें सोचना भी ना पड़े और आपके सामने झट से एक जवाब हाजिर होगा। पर अगर आप वहीं किसी से पूछें कि वो अपनी लाइफ में किस तरह का पेन या स्ट्रगल चाहते हैं तो शायद उन्हें थोड़ा सोचना पड़े, और सोचकर भी शायद उन्हें जवाब ना मिले। क्योंकि अगर हमें लाइफ में कुछ खुशी चाहिए तो हमें इन्हीं स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है, और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। कई लोगों को तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये वही लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ना कि उनसे भागते हैं। लोगों को अच्छी बॉडी चाहिए पर जिम में मेहनत करने से डरते हैं, बिजनेस खड़ा करना है पर फेल होने से डरते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए पर रिजेक्शन से डरते हैं। आपकी सक्सेस ये नहीं मांगती कि आप क्या पाना चाहते हो, बल्कि ये मांगती है कि आप वहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल कर सकते हो, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता प्रॉब्लम से भरा हुआ है। बचपन में आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई एस्ट्रोनॉट, कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर और भी बहुत कुछ, और ये सोच कर खुश होते हैं कि कैसा लगेगा जब हम ये सब अचीव कर लेंगे। डॉक्टर होंगे तो अपना क्लिनिक होगा, पायलट बनेंगे तो एरोप्लेन उड़ाएंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो स्पेस में जाएंगे, एक्टर बनेंगे तो फेमस हो जाएंगे, और ये सब सोच कर घंटों बिता देते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए और लाइफ की सच्चाई हमारे सामने आई, हमने ये जाना कि हमें तो सिर्फ अपनी मंजिल ही पसंद थी, वहां तक पहुंचने के रास्ते और स्ट्रगल से तो हम अनजान थे। और अब जब हमें उस रास्ते और स्ट्रगल का पता चला है तो वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, या वो स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि उस चक्कर में हमने अपनी मंजिल को ही भुला दिया। कुछ लोगों ने अपनी मंजिल को पाने के लिए शायद थोड़ा ट्राई भी किया हो, पर सक्सेसफुल वही लोग हुए जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को खुशी खुशी अपनाया और अपनी मंजिल के रास्ते को एंजॉय किया। ये कोई विल पावर की बात नहीं है, ये तो सिंपल सा फंडा है, स्ट्रगल है तो सक्सेस है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ी है, और कभी आपको ये लगे कि आप चढ़ना छोड़ सकते हैं या चढ़ना रोक सकते हैं तो शायद आप कुछ मिस कर गए हैं, क्योंकि
चढ़ने में ही असली मजा है। सो दैट्स इट गाइज, दैट वाज आवर सेकंड चैप्टर, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो और मेरी कोशिश थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा कि मैं अपनी इस वीडियो को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिमेंबर, ऑलवेज बी अ बुकवर्म।